नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज एकादशी के व्रत महात्म्य की परिचर्चा करेंगे। व्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों का निर्माण किया है और सूत जी महाराज एक ऐसे संवेता ऋषि हुए हैं जिन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 की संख्या में उपस्थित जो महामना ऋषि लोग थे, तपस्वी थे, जो हजारों वर्षों तक चलने वाला सात्विक यज्ञ है वो आयोजित करते और उसमें अनेक प्रकार की सात्विक कर्म, कथा, कीर्तन, सत्संग, यज्ञ की क्रिया पूर्ण करते और उसमें सूत जी महाराज उन सभी ऋषियों को जो आख्यान सुनाते, उसी में ही एकादशी व्रत का आख्यान आता है कि भगवान कृष्ण से जो पांडव है और उनमें विशेष करके जो अर्जुन है वो उनके प्रिय सखा थे। उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछा कि हे माधव, नक्त व्रत, एक भुक्त व्रत और उपवास, इन सब के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं और विशेष करके जो एकादशी का व्रत है उसके संदर्भ में हमें अपनी श्रीमुख वाणी के द्वारा निर्दिष्ट करें कि किस प्रकार से जीव का उद्धार एकादशी के व्रत के माध्यम से हो सकता है। मैंने कहा कि एकादशी जो है वो मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है और इसका व्रत करने से मनुष्य को कोटि जन्मांतरों का जो उसका पाप फल था उसके निराकरण के लिए एकादशी सबसे बड़ा उपयुक्त साधन है उसके प्रायश्चित्त का। मैं इसके व्रत की विधि बताऊं कि दशमी के दिन मनुष्य को एक समय ही आहार करना चाहिए। एकादशी के दिन इंद्रियों को मन में निग्रह करते हुए जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां जो आपका मन, इन सब का निग्रह ही एकादशी का व्रत है। शरीर की पुष्टि के लिए केवल हरि की शरण, केवल कीर्तन या जो सत्कर्म है वो ही व्रत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माने गए हैं, सहयोगी माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, एकादशी को निराहार रहे, द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के निमित्त से किसी को अपने हाथ से अन्न खिलाकर, दान आदि की क्रिया कर कर, सात्विक कर्म कर कर फिर व्रत को खोलें, उसका पारण करें, तब जाकर के ये विधिपूर्वक व्रत होता है। व्रत के दिन प्रातःकाल एकादशी के समय सूर्योदय के पूर्व उषा काल में उठे, नित्य की जो क्रियाएं हैं शौचादि की उनको पूर्ण करें और उसके पश्चात स्नान करें। मृत्तिका जो स्नान है उसका बड़ा महत्व है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम इत्यादि जो अनुवाक मंत्र हैं उसके द्वारा शरीर में मृत्तिका या मिट्टी लगा करके शरीर को शुद्ध करें, जल से स्नान करें और उसके पश्चात मैं व्रत करूँगा ये मानसिक दृढ़ संकल्प करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत के दिन किसी भी प्रकार की अशुद्ध वाणी बोलना, अशुद्ध दृश्य को देखना, किसी की निंदा सुनना या हाथ से कोई बुरे कर्म करना, पाँव को बुरे क्षेत्रों में ले जाना, ये सब निषेधात्मक है। किसी की चुगलखोरी न करें, किसी से व्यर्थ विसनीय तर्क बात विवाद न करें। हर तरह से सावधानी पूर्वक आँख की सफलता हरि को देखने में, कान की सफलता हरि के
संवाद को सुनने में, कथा सत्संग को सुनने में, वाणी की सफलता प्रभु के गुणगान करने में, हाथ की सफलता दान और सत्कर्म करने में, पैर की सफलता तीर्थ क्षेत्र, मंदिर क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में जाने पर सिद्ध होती है। और विशेष करके मन जो है उसका श्री हरि के प्रति समर्पण ही व्रत की निश्चयात्मक सफलता मानी गई है। इस तरीके से व्रत करने के निमित्त से दृढ़ संकल्पित होकर कि व्रत करूँगा ही, श्रेष्ठ आचरण करें, प्रभु श्री हरि का, भगवान विष्णु का यथा उपचार से पूजन करें, उन्हें स्नान आदि करावें, उन्हें चंदन लगावें, पुष्प से श्रृंगार करें, तुलसी दल से अर्पणता करें और नैवेद्य फल तांबूल आदि प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें। बार बार उनके प्रति शरणागति, उनके प्रति भक्ति भावना की विशिष्टता जो है वो मंत्रों के माध्यम से या मानसिक रूप से अपना समर्पण करते हुए प्रभु को निवेदन करें। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेदता नहीं है। चाहे गौ जो है वो कृष्ण वर्ण की हो, काली हो, या गौरवर्णी हो, सफ़ेद हो, उसका दुग्ध है वो समान होता है। उसी तरह से एकादशी का जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं, दोनों का समान फल मिलता है। और जो फल मिलता है उसके बारे में वो बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने से, सहस्त्रों गोदान करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान और स्नान करने से, उत्तम कन्यादान, भूमिदान, अष्टदान, तीर्थ सेवना आदि के द्वारा जो पुण्य संचित होता है, तत्फल एकादशी के व्रत के माध्यम से मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। एकादशी का व्रत करने के निमित्त से जब आप व्रती हो उस समय आपके लिए कुछ कर्तव्य विशेष हैं कि आप अपने नखों से पानी न पिएं, निराहार रहें, जीव हिंसा, पशु हिंसा, पर हिंसा न करें, पर निंदा न करें, आत्मस्तुति न करें। श्लाघ्यता के जो पाप हैं जिनसे पाप की विशिष्टता बनती हो, बृहदता बनती हो, ऐसे आचरणों से दूर रहें। अर्जुन ने प्रश्न किया कि एकादशी श्रेष्ठ क्यों मानी गई है केशव? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सतयुग में पहले एक पुरु नामक दैत्य हुआ, वो इतना प्रभावशाली था कि उसने स्वर्ग से देवताओं को हराकर भगा दिया। वो स्वयं सूर्य बनकर तपने लगा, अग्नि बन करके जलने लगा, वायु बन करके वो विचरण करने लगा। सब देवताओं के अधिकार क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। तो वो सब के सब देवता जो हैं भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने इंद्र से कहा कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो आपकी परिरक्षा करेंगे, वो पालन करता है। भगवान विष्णु के पास में सब देवता गए। देवताओं को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप पर ये संकट आया है तो उस बलशाली जो दैत्य है उसका मैं महाविनाश कर दूंगा। और भगवान विष्णु ने उस दैत्य के साथ में संग्राम किया और अंत में बहुत वर्षों तक उनके साथ में संग्राम होता रहा, लेकिन वो दैत्य वो परास्त नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु थक हार कर एक गुफा में प्रवेश करते हैं और वहाँ जा कर के वो जो ही शयन की प्रक्रिया अपनाते हैं, वो दैत्य वहाँ पीछा करता हुआ आता है और देखते ही देखते भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है, एक दैवीय शक्ति उत्पन्न होती है, एक नई ऊर्जा प्लवित हुई और उसने उस दैत्य का संहार कर दिया। भगवान विष्णु ने उससे पूछा कि सब देवता परास्त हो गए, मैं भी थक हार कर गुफा में आकर के शयन करने के लिए प्रवेश कर गया, आप कौन हो जिसने इसका वध कर दिया? उस कन्या ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं ही आपके शरीर से उत्पन्न आपका ही अंश हूँ और आपकी और देवताओं की परिरक्षा के लिए इस
आतताई का मैंने वध किया है। भगवान विष्णु ने उसे वरदान देते हुए कहा कि आज से तू मेरा स्वरूप बन जाएगी, इसीलिए एकादशीभ्य विष्णु स्वरूपेभ्य नमः। ऐसा पुराण और श्रुतियाँ कहती हैं कि एकादशी जो है वो विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु ने उससे अंगीकार किया, वरदान दिया कि तू सब तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाएगी। जो तेरी तिथि के दिन, एकादशी के दिन सभी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को और मन को निग्रह करते हुए व्रत करेंगे, धर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उन मनुष्यों का, उन जीवों का उद्धार होगा और वो मुझे प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु ने एकादशी को सब तिथियों में श्रेष्ठ बनाते हुए अपना ही अंश अंगीकार करते हुए वरदान दिया कि आप मेरे द्वारा परिरक्षित रहोगी, मेरा ही आप स्वरूप हो। आपने प्रकृति के और देव हित के लिए, जीव हित के लिए, मानव हित के लिए, धरा हित के लिए, गौ हित के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए आपका जो व्रत होगा वो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाएगा। इस प्रकार के वरदान दे करके एकादशी के व्रत की महत्ता यहाँ पर भगवान विष्णु ने प्रतिपादित की है। अब जो 12 महीने में दोनों पक्षों में एकादशी प्राप्त होती है, अधिक मास सहित कुल 26 एकादशियों को करने का विधान है। अब संयोग से निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी प्राप्त हो रही है। उसके महात्म्य के बारे में यहाँ पर हम परिचर्चा करें कि जो पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनके लिए कहा गया है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्चिति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुम विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ च कथयताम न भवन्ति रोगाः। पांचों पांडव अलग अलग फल देने वाले हैं। इनका स्मरण ही पुण्यदायी है। धर्म की विवर्धता होती है युधिष्ठिर जी के स्मरण मात्र से, पाप की विनश्यता होती है भीमसेन के स्मरण मात्र से, धनंजय जो अर्जुन है उनके स्मरण से शत्रुओं का विनाश होता है, और माद्री की जो सुत हैं नकुल और सहदेव, न भवन्ति रोगा, उनके स्मरण से कोई रोग नहीं होता है। तो पांडवों में जो श्रेष्ठ हैं युधिष्ठिर जी, उन्होंने कृष्ण की सेवना की और उन्होंने व्यास जी महाराज के पास भी उनको भेजा और उन्होंने अनेक धर्मोपदेश उनको दिए। तो एक दिन भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहा कि पितामह, आप ये कह रहे हो कि मनुष्य को जीवन में पाक्षिक रूप से अगर कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत तो निस्संदेह करना चाहिए, लेकिन मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। मेरे उदर में स्थापित जो वृक अग्नि है वो कभी ठंडी पड़ती नहीं है और मुझे बार बार भूख लगती रहती है। तो आज मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। आप कह रहे हैं कि जो व्रत नहीं करेगा उसे पाप लगता है, वो अधर्म का पर्याय बन जाता है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी विनती सुनिए पितामह, मुझे निर्दिष्ट कीजिए कि मैं क्या करूं। व्यास जी ने कहा, श्रुतास्ते मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया। तुमने मानव धर्म सुना, वेदों की जो धर्म निरूपणता है वो सुनी। कलयुग में मनुष्य के द्वारा अधर्म ज़्यादा होता है। धर्म की पालनता या धर्म की संरक्षणता या धर्म की संचयता मनुष्य के द्वारा नहीं हो पाती है। एकादश्याम न भुंजीत पक्षयो उभयोरपि। एकादशी के दिन दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको धर्म को बढ़ाना है तो, अगर आपको निरोगी रहना है, अगर आपको पुण्यशाली बनना है, अगर आपको विवेकी बनना है, बौद्धिक बनना है, तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि मैं ज़्यादा व्रत नहीं कर सकता, किसी तरह से एक ऐसी एकादशी बता दीजिए जिसकी व्रत
पालनता के माध्यम से ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो सके। व्यास जी महाराज ने कहा कि वृष या मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है निर्जला एकादशी। जैसा कि नाम से ही परिभाषित होता है कि उस दिन निर्जल रहना चाहिए। अब तप्त घाम में, ऐसे समय में जब ज्येष्ठ में आपका शारीरिक जो तापक्रम है वो इतना उच्च रहता है कि आपको जल की व्यवस्था तो शरीर के नियंत्रण के लिए, उसकी परिधानता के लिए आवश्यक है। उस समय में शरीर को संयमित बनाकर, उसका निग्रह करके आप अगर व्रत करते हो तो आप बहुत बड़ी तपस्या कर लेते हो, बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए। उसके निमित्त व्रत की दृढ़ संकल्पता मन में धारण करें, स्नान आदि से निवृत्त हों और व्रत करूँगा ये संकल्प करने के पश्चात व्रत पर आरूढ़ हो, तत्समान आचरण प्रारंभ करें, हरि की पूजा करें और पूरे दिन में कुछ भी खाए पिए नहीं, यहाँ तक कि जल पीना भी निषेध है। तो भीमसेन ने सारी व्रत व्यवस्था सुनी और चलो मैं कैसे भी करके एक दिन का ही व्रत है तो कर लूँगा। भीमसेन ने यह व्रत धारण किया। कहते हैं कि उन्होंने जब व्रत किया, स्नान आदि से वो निवृत्त हो गए, प्रातःकालीन उन्होंने पूजा आराधना कर ली, मध्याह्न का समय आया तो उनकी जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित हो उठी, उनका रजोगुण जाग उठा, उन्हें भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वो व्रती हैं। अब मन में अगर आप व्रत करके यह करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। महामना भीमसेन ने पुनः मध्याह्न में गंगा में गोता लगाया, स्नान किया। तो यहाँ उन्होंने निर्दिष्टित किया है कि आप मध्याह्न में स्नान के माध्यम से, आचमन के माध्यम से शरीर में जल है वो प्रवेशित करवा सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। बाकी वैसे जल पीना जो है वो निषेधित है व्रती के लिए। उसके बाद में उन्होंने सायंकाल के जो समय होता है, 8 प्रहर का जो पूरा 24 घंटे का परिमाप है, उसमें सायंकाल जब उपस्थित हुआ तो उन्होंने पुनः हरि की विभिन्न नाम मंत्रों से, पदार्थों से उपासना आराधना की, अर्चना की, स्तुति की और रात्रि को जैसे तैसे करके व्यतीत किया। संकीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए, हरि का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रसांग पाणे, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते इत्यादि जो संकीर्तनीय मंत्र हैं, उनके माध्यम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सब कीर्तन करते हुए भीमसेन ने पूरी रात्रि व्यतीत की। द्वादशी के दिन व्रत का भीमसेन ने विधिपूर्वक पारण किया और जो धर्म संचय भीमसेन को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो व्रत करने में असक्त थे, उसके बावजूद भी भीम ने यह निर्जला एकादशी का व्रत किया, निराहार रहते हुए किया, हरि की परिचर्चा और उनकी उपासना के द्वारा किया, तो यह भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई और व्रत की पारणता पूर्ण करके भीमसेन ने पांडवों सहित धर्म को यहाँ पर अर्जित किया है। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा है, व्यास जी महाराज ने यहाँ पर भीमसेन से कहा है कि हे पांडव श्रेष्ठ, हे भीमसेन, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप खा रहा है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया धर्म पूर्वक, विधि पूर्वक, वो निसंदेह, वो अगर शराबी है, व्यभिचारी है, पर स्त्री गमन करने वाला है, पर हिंसा करने वाला है, पर निंदा करने वाला है, उसके पाप की व्यमिति नहीं है, उसके पाप की कोई पराकाष्ठा नहीं है। अगर ब्रह्म हत्यारा है, चोर है, जुआरी है, लंपट है, निर्लज्ज है,
गुरुद्रोही है, पर निंदा करने वाला है, तो ये जो घातक पाप हैं उनके सम्मार्जन के लिए निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ उपाय है। व्रती को इस दिन चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी इस व्रत को कर रहे हैं वो जितेंद्रिय रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पुरुषार्थी बनकर कर्म करते हुए अपने इंद्रियों को और मन को निग्रह रखते हुए व्रत को पूर्ण करें। इस दिन दान धर्म की आयोजना करें, जल का दान करें, भूखे को अन्न खिलाएं, पक्षियों के लिए पशुओं के प्रति समर्पित भाव रखें, गाय की सेवा करें, गोदान करें और विशेष कर के जो शास्त्रीय आयोजन हैं, उपासना के जागरण आदि हैं, भजन हैं, संकीर्तन हैं, इनके प्रति समर्पित बने और हरि की कथा श्रवण करें, श्रेष्ठ का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति दया भाव रखें और व्रत को पूर्ण करें। इस तरीके से व्रत करने पर निसंदेह मनुष्य जो है वो ऐसा धर्म अर्जित करता है कि वो उसके सारे पापों को क्षय कर देता है और वो मनुष्य इस संसार में सब तरीके के सुखों को भोग कर, मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और मृत्यु के बाद भी जो पारलौकिक तथ्य है वहाँ पर उसे एक श्रेष्ठ स्थान अपने पुण्य भोगने के लिए, धर्म का उपभोग करने के लिए प्राप्त होता है। इस तरीके से ये एकादशी का ये उत्तम व्रत है, उसका बड़ा ही महिमा विधान पुराणों में बताया गया है। प्रत्येक जीव को, अगर आप 26 एकादशियों में कोई एकादशी न कर पा रहे हो तो विशेष कर के निर्जला जो एकादशी है, ज्येष्ठ शुक्ल की जो एकादशी, वो अवश्य करें। द्वादशी के दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे जीव को जो प्यासा है, जिसे जल की प्राप्ति नहीं हो रही है या जो भूखा है, उसे जल या अन्न दे कर के अपने व्रत को पूर्ण करें तो निसंदेह आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि होने पर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य बन कर के आए हैं, मनुष्यता की जो लक्षणता है वो ईश्वर प्राप्ति है, उसमें आप सफल हों। यही एकादशी के व्रत की सबसे बड़ी महिमा है। जय शंकर की।